जय हिंद दोस्तों, आप सब लोग अपने YouTube चैनल एस्टे मैथ में स्वागत है। आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और आज हम लोग जानेंगे क्लास 10th का बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न के बारे में जो हर साल परीक्षा में पूछे जाते हैं। ये एक्सरसाइज 1.3 में आप लोग एनसीईआरटी बुक में देखिएगा, ठीक है। तो आइए हम लोग जानेंगे कि सिद्ध कीजिए कि √5 एक अप्रमेय संख्या है। √5 हो जाए, √3 हो जाए, √2 हो जाए, √7 हो जाए। इस तरह से जो भी क्वेश्चन आएगा आप केवल एक क्वेश्चन पर आप सभी क्वेश्चन का जवाब दे सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले क्या करना है, इसमें लिखना पड़ता है। तो लिखिएगा, आप कलम पर निकाल लीजिए और नोट करते जाइएगा। सिद्ध कीजिए कि √5 एक अप्रमेय संख्या। तो लिखिएगा, माना √5 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या जो, ठीक है, P/Q के रूप में होता है। Q नॉट इक्वल टू 0, एक के अंतरिक्ष कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। यहां तक सब में लिखिएगा। कोई भी क्वेश्चन देगा आपको अपने सिद्ध करने के, ये इतना लाइन जरूर लिखिएगा आप लोग। लिखने के बाद देखिए फिर क्या करना है। √5 बराबर P/Q। तो लिखिएगा दोनों तरफ वर्ग करने को वर्ग करिएगा तो ये हो गया √5 का स्क्वायर और P/Q का स्क्वायर। तो ये हो गया केवल 5 हाई हो गया P² / ठीक है। तो आपको देखिए, अब इसको Q² इधर लाइए, तो 5Q² बराबर हो गया P²। ठीक है, इतना लिखने के बाद लिखिएगा P² का मान 5Q² आता है, ठीक है। तो P का मान 5 होगा। लिख सकते हैं बराबर, इतना लिख सकते हैं। इसके आगे के काम क्या करना है, कुछ करना नहीं है। इसके आगे काम करना है, फिर इसको हम यहाँ मिटा दें इसको, ठीक है। आप उतार लीजिएगा इसको, फिर लिखिएगा इसके बाद ये जो है, तो 5Q² = हो गया P²। तो यहाँ पर 5Q² और P का भी मान हम लोग रखेंगे 5 रखेंगे, तो 5 कर लीजिएगा। तो 5Q² बराबर हो गया 25। देखिए 5 से 5 25 कट जाएगा, तो Q² बराबर हो गया आपका 5। तो इस तरह से आपका P² का भी मान 5 देखे थे, Q² का भी मान 5 है। तो अब आपका हो गया 5। तो इसको लिखिएगा। अतः हमारी अवधारणा यहाँ पर लिख दीजिएगा। अतः हमारी अवधारणा गलत है, इसलिए √5 एक अप्रमेय संख्या हो गया। बना सकते हैं। तो इसी पर आप लोग इस पर 2-3 क्वेश्चन लिख लीजिए। √3 लिखिएगा, √7 लिखिएगा, √11 को, ये 3 चीज को सिद्ध कर लीजिएगा। अप्रमेय संख्या √5 पे है, ठीक इसी तरह सब लिखते जाइएगा, ठीक है। चलिए आप इसी पर दूसरा क्वेश्चन देखिए। इसी बुक का दूसरा क्वेश्चन है, कुछ करना नहीं है, ध्यान से देखिएगा आप लोग। दूसरा क्वेश्चन है आपका इसी में, सिद्ध कीजिए कि, यहाँ को क्वेश्चन बदल रहे हैं केवल, देखिए ध्यान से। सिद्ध कीजिए कि 3 + 2 √5 दिया। ध्यान से देखिएगा, आपका ये 2 नंबर क्वेश्चन हो गया बुक का। ठीक उसी तरह लिखिएगा, माना 3 + 2 √5 एक परिमेय संख्या है। लिखिएगा, माना 3 + 2 परिमेय संख्या है जो P/Q के रूप में हो
अब इसमें ज्यादा लंबा काम नहीं करना है, इसमें क्या करना है 3 प्लस 2 रूट अंदर 5 बराबर पी बटा क्यू हो गया। तो ये 3 को उधर ले जाइए तो रूट अंदर 2 रूट 5 पी बटा क्यू माइनस 3। तो देखिए इसको हल करिएगा तो 2 रूट 5 बराबर ये हो गया पी माइनस 3 क्यू बटा क्यू। अब रूट अंदर 5 पी माइनस 3 क्यू बटा में 2 क्यू, बस हो गया। अब देखिए रूट 5 अलग हो गया। अभी तुरंत से लिखिए रूट 5 एक ऐसी संख्या है अपरमेय संख्या, तो इसको लिखिएगा। अतः हमारी अवधारणा गलत है, इसलिए 3 प्लस 2 रूट 5 एक अपरमेय संख्या। बिल्कुल समझ में आया होगा आप लोगों को, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरह से इसको हम दोनों का क्वेश्चन बना लेंगे। ठीक इसी में 3 नंबर क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन दिया है, ध्यान दीजिएगा। 3 प्रश्न में आपका 3 क्वेश्चन दिया है, आप इसको नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट मार लीजिए, हो जाएगा आपका। चलिए अब तीसरा क्वेश्चन देखिएगा थोड़ा, इसमें कुछ कर देखिए आगे का जो ये लाइनिंग है सब में लिखाएगा, यहाँ भी 2 मिनट का लीजिए। तीसरा का पहला क्वेश्चन में कह रहा है, तीसरा का पहला क्वेश्चन यानी 3 नंबर का पहला क्वेश्चन क्या दिया है 1 बटा रूट 2 दिया, ठीक है। ये भी लिखिएगा 1 बटा रूट 2 एक परमेय संख्या। फिर यहाँ पर आ जाइएगा हल में 1 बटा रूट 2 हो गया पी बटा क्यू। देखिए इसको हल तीसरा से गुना करिएगा तो ये हो जाएगा आपका, ये आपका हो गया रूट 2 पी बराबर क्यू हो गया, ठीक है। तो अब इसको देखिए ये इसको ले जाइए उधर तो कोई दिक्कत नहीं है। तो रूट अंदर 2 क्यू बटा पी, ठीक। अब इसको लिख दीजिएगा तो देखिए आप अलग हो गया, तो इसको लिखिएगा होता अब रूट 2 रूट 3 रूट 5 सिर्फ पी है, तो लिखिएगा होता हमारी अवधारणा गलत है, इसलिए रूट 1 बटा रूट 2 एक अपरमेय संख्या है, ठीक है। अब देखिए ये तो हो गया आपका तीसरा का पहला। अब तीसरा का देखिए दूसरा क्वेश्चन, देखिए एकदम सेम क्वेश्चन कुछ करना नहीं है। आपका क्वेश्चन परीक्षा में आपको एगो फिक्स है, आपको परीक्षा में फाइनल में आएगा जो क्वेश्चन आपको दिखेगा। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन दिया है 7 रूट 5, यहाँ लिखिएगा 7 रूट 5 लिख दीजिएगा यहाँ तक सब प्रश्न। फिर लिखिए 7 रूट 5 हो गया पी बटा क्यू, इसको लिखिएगा रूट 5 बराबर पी, देखिए गुना में भाग में चल जाएगा 7 क्यू हो गया, निकल गया आपका मान यहाँ तक। लिख दीजिए इसके बाद अतः हमारी अवधारणा गलत है, इसलिए 7 रूट 5 एक अपरमेय संख्या भूल जा रहे हैं, कोई बात नहीं, लिख लीजिएगा। हो गया, कोई दिक्कत है तो बोलिए। अब आपको देखिए छोटा सा वीडियो में ऐसा क्वेश्चन सब आपको 4-5 से क्वेश्चन आपको हमेशा पर बता दिए जाए। अब एक तीसरा क्वेश्चन इसी में, तीसरा प्रश्न है 6 प्लस रूट 2 दिए। देखिए ऐसा क्वेश्चन अगर बनाया है 6 रूट 2 दिया, 3 दिया, 2 दिया, 2 दे दिया यहाँ पे, ठीक है। ठीक उसी तरह इसको भी लिखिए, लिख दिए। लिखने के बाद यहाँ पर आइए, यहाँ पर थोड़ा सा हल कर लीजिए, बाकी जो लिखना है यहाँ पर उसी तक लिखना है, ठीक है। तो देखिए यहाँ हल करिएगा तो 6 प्लस रूट 2 हो गया पी बटा क्यू, रूट 2 हो गया, ये आपका प्लस उधर जाएगा माइनस में हो जाएगा,
तो -2 कुछ नहीं है, तो हो गया √2, तो p - 2q बटा q हो गया। बस यानी कि हमारा गणना गलत है, इसलिए 6 + √2 एक अपूर्ण संख्या। इस तरह से आपका ये प्रश्न का जवाब दिया गया और 1.3 एनसीईआरटी का खत्म भी कर दिया गया। तो आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा और इसको अपने दोस्तों के साथ मैसेज यानी शेयर कर दीजिएगा।